ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी बाबा के विशेष 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 प्रभु पालना में पलने वाले रूहानी रत्नों को अपनी सेवाधारी भाई की तरफ से पुनः एक बार गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति। इसी वे मुरली दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज की मुरली का सार 29 अप्रैल 2022 की वाणी के महावाक्यों का तंत्र है, निचोड़ है। मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर 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 बनना है। बाप को मदद चाहिए पवित्रता की। सुना? किस चीज की मदद चाहिए भगवान को? पवित्र जीवन जीने वालों के पवित्र जीवन की, पवित्र वाइब्रेशंस की, पवित्र वक्तव्य की, पवित्र विचारधाराओं की भगवान को मदद चाहिए तो करेंगे। इसलिए बाबा ने कुछ भी सहन करना पड़े, सुनना पड़े, प्राकृतिक चीजों को सहन करना पड़े, अपनी इंद्रियों के जो उथल पुथल है अगर वो भी सहन करना पड़े, नहीं, कोई बात नहीं, हम हंसते हंसते सह जाएंगे। जैसे वतन के लिए वतन के फरिश्ते जो जवान खड़े हैं मैदान में, हंसते हंसते सीने पे गोली खा लेते हैं और वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे भावनाएं हमारे दिल में भगवान और भगवान के कार्य के प्रति ही नहीं, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे लिए रात दिन लगा हुआ है, तो हम भी खुशी से, उमंग से, उत्साह से लगे रहें उसके साथ। यही जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, विशेष इस ब्राह्मण जीवन की। तो आइए आज का प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा अंतिम दृश्य सभी के वापस जाने का होगा। बाबा ने कहा मक्खियों सदृश है, मधुमक्खियों सदृश झुंड आत्माओं का जाएगा। गन 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 आवाज करता ना, विचार करो कैसे आगे आगे रानी मक्खी और पीछे पीछे सारे। दूसरा, महाविनाश का समय होगा। शरीर और शरीर की दुनिया की जो भी चीजें हैं सब की सब भस्मीभूत होंगी। ऐसा होगा वो सीन। बाबा कहते हैं, कहा जाता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। इसलिए घमंड नहीं किसी चीज पर। रावण जैसे का भी घमंड रहा नहीं संसार में। जाको बहु परिवार, कौरव 1000 100 गुना और पांडव सिर्फ 5, ज्यादा नहीं। 5 में भी नंबरिंग, 1 2 3 प्रभु प्रिय में भी नंबरिंग। बाबा कहते राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बच्चे बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहां जीत वहां जन्म होगा। कहां जीत है, किस पर जीत है? बाबा कहते हैं जहां जीत वहां जन्म होगा। इसकी परिभाषा को समझना, कभी मंथन करना। भारत में ही जीत और बाकी सब खलास। पूरा वर्ल्ड एक भारत होगा। राजाएं आदि जो भी धनवान होंगे वो बचेंगे अगर जिनके पास फिर जाकर के हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। या समझने के लिए इन बातों को बहुत 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 विशाल बुद्धि चाहिए, बहुत विशाल बुद्धि चाहिए कि प्रकृति के प्रथम चरण में प्रथम पुरुषोत्तम आत्माओं का जन्म स्वतः ही कैसे प्रकृति उन्हें निर्माण करके देगी, और त्रेता युग के बाद की जो आत्माएं हैं या सेकंड थर्ड सतयुग के जन्म की जो आत्माएं हैं, उनका पहले जन्म की आत्माओं के जैसा जन्म नहीं होगा, ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं ये वो लोग होंगे जो सतयुग के राजा बने ना बने, लेकिन सतो प्रधान संसार को बहुत आगे बढ़ाने में निमित्त बनेंगे। आज भी हमारे ब्राह्मण जीवन से जो आत्माएं जा रही हैं शरीर छोड़ छोड़ के, जिनका पुरुषार्थ कम रह गया, संपूर्णता को नहीं जिन्होंने प्राप्त किया, वे अवश्य ही बहुत उच्च घराने में जाकर के जन्म ले रही हैं और श्रेष्ठ उच्च सतयुगी सतो प्रधान संसार की स्थापना के निमित्त कार्य में निमित्त बन रही हैं।
ये हम ब्राह्मण भी हैरान होते कि कहाँ से कैसे कैसे सहयोगी आत्माएं ऊपर से खुदा देता है बाबा, और ये कार्य दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है। तो आइए, बाबा कहते हैं जहां जीत वहां जन्म, बाकी सब खलास होंगे, फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अब कौन से नैन? ज्ञान के नैन। जिनके पास नहीं है उन्हें दीजिए। ज्ञान को अमृत, दर्पण और ज्ञान नैन भी कहा जाता है। अमृत भी है, बहुत कुछ है ज्ञान को, कसौटी सब कुछ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कहता, खुद ही कहते हैं मंदिरों में जा जाके, हे प्रभु हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जब इस संस्था के सदस्य उनसे कहते हैं अरे भाई विकारों को छोड़ो, प्रभु आया है पापों को हरने, देवों का देव बनाने, हैं खुद ही पुकार करते हैं। और जब वक्त आता है तो प्रभु की भी सुनते नहीं। ये विषय विकार इतने बलवान हो चुके हैं इस समय पर, मनुष्य की मत्ती को घुमा देते हैं भगवान की तरफ से हटा के। बाबा कहते हैं खुद ही कहते हैं हे प्रभु आओ। मंदिरों में नदियों पर जाकर के कितने धक्के खाते रहते हैं बच्चे, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं भारत को पवित्रता पर थमाना था सन्यासी आदियों को। बल पवित्र तो रहते थे परंतु ज्ञान योग से वो पवित्र नहीं बनते थे। प्राणायाम और क्रियाएं इस टाइप की थीं, औषधियों के आधार से इंद्रियों को मुर्दा बना देते थे। बच्चे इसमें कोई ताकत नहीं है, मन पवित्र नहीं है तो तन को जबरदस्ती। ऐसे तो संसार में ऐसे भी जो स्त्री है ना पुरुष है उस काबिल ही नहीं है, तो उन्हें भी आप पवित्रता की कैटेगरी में डालेंगे। बाबा कहते तन और मन पे सारा डिपेंड। मन शुद्ध तो तन अपने आप शांत है, शीतल है, आनंदित है, पवित्रता के उधर बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं हमारी पवित्रता में और पहले के पवित्र आत्माओं में बहुत बड़ा अंतर है। हम ज्ञान और योग के बल से पवित्र बनते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं बच्चे ताकत मिले तब जब गृहस्थ व्यवहार में रहते, स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर भी पवित्र रहें, उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहां भी बाप से बल मिलता है, भगवान को याद करते हैं उससे ताकत मिलती है। पवित्रता है फर्स्ट। काम विकार बच्चे देखो कितना बलवान है। जहां काम नहीं राम मिले, जहां राम नहीं काम, और तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाव। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं होता एक जगह पर, ऐसे ही जहां विकार है विशेषकर काम, वहां ईश्वरीय सत्ता का वास नहीं हो सकता, उसकी याद नहीं हो सकती। बाबा कहते पवित्रता है फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल कोई पवित्र रह सके। अरे क्या बात करते हो। सतो प्रधान संसार में सतयुग में देवी देवताएं जितने भी थे संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम खुद महिमा गाते हो हे प्रभु देवी देवताओं की। आप सर्वगुण संपन्नो, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, निर्विकारी आदि आदि। और मंदिरों, हाँ मंदिर में जाकर के कहते हो हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, तो उनको पवित्र देवी और देवता बनाने वाला कोई तो होगा ना। अभी तुम बच्चे बाप के बने हो। किसके बने हो? नशे में आओ। जब तक नशा नहीं है तब तक मजा नहीं है। खाली प्रैक्टिस करते रहो बैठे ठूठ से वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन नशा रोम रोम में, रग रग में समा जाए, वो मौलाई मस्ती दिखे लोगों को, ये है अल्लाह लोग, ये है मौलाई मस्ती वाला, ये है नारायणी नशे में रहने वाला व्यक्ति, ऐसा नजर आना चाहिए। बुद्धि का परिवर्तन अपने साथ साथ औरों का भी करने के निमित्त बन जाएंगे आप। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता रहता है।
वह बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। ऐसे बाप को बिल्कुल मनुष्य तो जानते ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। मनुष्य इस समय बहुत दुखी हैं। बच्चे देखो, किसी को किसी का डर हो ना हो, लेकिन मौत का डर सभी को लगा हुआ है। हर व्यक्ति सोचता है ये मेरे महल माड़ियां घोड़े गाड़ी और वो खरवो ये सब कहाँ, अच्छा सब छूट जाएगा, बाप रे एक दिन छूट जाएगा। अंदर में ये भय सबको भयभीत करके रखता है, और भय सबसे बड़ा शत्रु है आत्मा का। मौत का डर देखो कितना लगा रहता है। बाप कहते बच्चे मौत सामने खड़ा है, याद रखना, पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। ये सब त्राही माम करेंगे। वो सीन बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, जिन्होंने दामन पकड़ा है, उस अपने पिता का वो आनंदित भी होंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि हमारा जीवन सफल हुआ और चक्की में पिसेंगे नहीं, वो अपने आराम से शरीर को त्यागेंगे प्रभु की याद में रह के। लेकिन वही होंगे जिन्होंने अभ्यास किया होगा, चिरकाल अभ्यास किया। हे अर्जुन, जो चिरकाल से मुझे बचता है अंत में वही प्राप्त होता है। जो चिरकाल का अभ्यासी होता है अंत में वो स्थिति स्वतः ही बन जाती है उसकी। इस बात को भी याद रखना। बाबा कहते हैं यहाँ तो बात मत पूछो। बाबा कहते हैं अभी तो नरक है ना पूरा, एक दो को डसते रहते हैं शक्ल फल मनुष्य की, परंतु चलन कितनी गंदी है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे कि सांड लड़ते हैं आपस में, कुत्ते लड़ते हैं, मुर्गे लड़ते हैं, तीतर लड़ते हैं, है ना। यानी मनुष्य इतना डाउन हो गया है कि वो सोचना और समझना दोनों ही उससे फ्री हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये पाप आत्माओं का संसार है, तो सदाचारी यहां आए कहां से, नाम कुछ भी रख लें। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे, आगे चलकर वो लोग भी मानेंगे इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। अभी तो हर व्यक्ति मानता है इस बात को कि ब्रह्मा कुमारी संस्था को कोई मनुष्य नहीं चला रहा है, डायरेक्ट ईश्वरीय सत्ता चला रही है, पालना कर रही है इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। शब्दों से बोलते हैं बड़ी बड़ी महफिलों में, और हमें ही नशा ना चढ़े इस बात का कि हमारी कौन पालना कर रहा है, हमें कौन पढ़ा रहा है। तो हमसे बड़ा समझदार ही कहेंगे और क्या कहेंगे, कोई नहीं है ना। बाबा कहते बुद्धू भी देखो तो यहाँ देखो, समझदार देखना तो यहाँ देखो। बाबा कहते अभी दुनिया बदल रही है, तुम बच्चे सिद्ध कर बताओ सभी को परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसका अपना भी एक स्थान है। हे अर्जुन, मैं परम धाम से आता हूं मतलब वो यहाँ रहता भी नहीं है। कण कण की तो बात ही छोड़ो, कण कण में प्रकृति का काम चल रहा है। प्रकृति भी तो एक सत्ता है ना, गजब की ताकत है इसमें। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी समझते हो वो बाप, वो परमात्मा हमारा बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी देखो बैठा है, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, इसलिए चोटी दिखाते हैं ब्राह्मणों की, क्योंकि सारे वर्णों में ब्राह्मणों को उच्च दिखाया गया। ब्राह्मण सो देवता, ये ब्राह्मणों का ही परम सौभाग्य है देवत्व पद प्राप्त करने का, इसलिए ब्राह्मण देवता भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से तुम बच्चे पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है। हाँ मेहनत है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। हाँ मेहनत है, अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे। गायन है ना, राम गयो रावण गयो, इसलिए हमेशा अंत की स्मृति बनी रहे। आखिर तो हमें जाना होगा, वो पल कौन सा होगा ये भी हमें पता नहीं होगा। आप सिर्फ ये बात दिन में 2-4 बार रिपीट करो अपने मन में, आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत सारी बातें। एक बार किसी व्यक्ति ऐसा था जिसे सबसे झगड़ा बातचीत होती रहती थी, तो कहते हैं वो गुरु के पास गया, गुरुदेव मेरी सबसे झगड़ा होता है, सबसे ये होता है, ये क्या करें, मेरी किसी से बनती नहीं, कोई ऐसा गुरु मंत्र तो दे दीजिए आप। तो हाँ बिल्कुल देंगे हम। देखो बच्चे, मंत्र तो हम बाद में देंगे, लेकिन एक सत्य बता दूंगा आपको।
बोला हाँ गुरुदेव। बोला 7 दिन के अंदर अंदर तुम जाने वाले हो इस संसार से, इसलिए मंत्र बाद में ले लेना, इन 7 दिनों को सफल करो और जिससे भी तुम्हारी बनती नहीं है उसके समक्ष जाकर के खुद नम्र हो जाओ, कड़वाहट निकाल दो, दृष्टि का बुरापन निकाल दो, आदि आदि आदि। उसने कहा अच्छा ये सत्य है, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। और वो अपने के पास गया जिनसे नहीं बनती थी, दुश्मन दोस्त सबके पास गया और उसने कहा भाई दुनिया रहे ना रहे हमें तो जाना ही है, तो क्यों ना हम अच्छा करके जाएं। तो ये 7 दिन तब बीते। बोला भाई आज तो मैं सब जाने वाला हूँ, आप सबको पता नहीं। तो पूरा गांव आया, गुरुदेव कुछ भी हो ये बड़ा प्यारा है, जो इसने पहले किया वो छोड़ो, अभी बहुत अच्छा हो गया, इसको बचा लो। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले ये आप सबको भी सीखना है कि शनिवार से लेकर के अगले शनिवार, इन्हीं दिनों के अंदर, इन्हीं वारों में हमें एक दिन जाना है, तो क्यों ना हम सभी के साथ बहुत अच्छे से चलें, मिठास भरी जिंदगी हो। ऐसी मिठास है जिसमें शुगर की बीमारी होने का कोई चांस नहीं। चलो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो कि बाबा ने कहा जहां जीत वहां जन्म, भारत में ही जीत, बाकी सब खलास हो जाएंगे। तुम बच्चे भी डबल अहिंसक बनते हो। इन बातों को समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। तुम जानते हो हम कोई भी हिंसा नहीं करते, ना विकारों की, ना लाठी डंडे वाली, मार काट वाली। यहाँ तो डबल हिंसा है, संसार में तो डबल हिंसा चल रही है। देवताएं डबल अहिंसक होते हैं। सतयुग में हिंसा होती नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, यह ज्ञान साहूकारों के लिए बच्चे बड़ा मुश्किल है, बड़े लफड़े होते हैं उनके जीवन में। उनकी गलती नहीं है, कमी की बात नहीं, जीवन में इतने लफड़े होते हैं उन्हें नींद नहीं आती, इतना सारा का सारा। तो अच्छा है आपके जीवन में अगर लफड़े नहीं है तो बाबा को याद करो और सफल कर लो इस जीवन को। बाबा है गरीब निवाज, शिव बाबा तो दाता ही दाता है। यह मकान आदि बच्चे सब तुम्हारे लिए हैं। न शिव बाबा को चाहिए न ब्रह्मा बाबा को चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं और अपनों के लिए करते हैं, हमारी सेवाएं बढ़ती हैं। बाबा कहते हैं सब तुम्हारे लिए, विश्व का मालिक भी तुम बच्चों को बनाता हूं, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? ये बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। आज मुझे याद आ गया, हमारे ही बीच में हमारे आदर्श आदरणीय जगदीश भाई साहब जी, जिस स्थान पे वे रहते थे, उनकी कितनी बातें हम याद करते हैं तो लगता है वाह, दुनिया कुछ भी कहे, इस ज्ञान को धारण करके धारणा मूर्त बनने वाली आत्मा को भी मैंने देखा है, समझा है, जाना है। इस यज्ञ में कोई अकाउंट नहीं और अपने आप पुराने स्थान पर ही रहना। किसी ने एसी दिया, भाई साहब आप अपने कमरे में लगा दो, उन्होंने बाबा के कमरे में लगवा दिया। वाह कमाल है। ये बातें विचार करो तो आनंद आ जाता है। ऐसे आदर्श महान पुरुष हमारे इस जीवन काल में होकर के चले गए। आज भी उनको याद करता हूं, आंखें नम हो जाती हैं कि चलो उतना तो नहीं, लेकिन जितना कर पाए उतना अपना फायदा है, अपना भला है। जाना तो सबको है, गदेलों में पलने वाले भी जाएंगे जरूर, ये भी याद रहे। बाबा कहते देखो विश्व का मालिक मैं तुम बच्चों को बनाता हूं, फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? बाबा को फॉलो करने वाले थे भाई साहब। या बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे, बाबा कहते मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? जो शिव बाबा ही पुराने मकान में आता है, नए मकान में, नए शरीरों में नहीं जाता, तो बच्चे जब मैं ही नहीं बैठ, तुम कैसे इन स्थूल मकानों में बैठ सकते हो? शिव बाबा कहते बच्चे मैं तो अभोक्ता भी हूं, नंबर 1। दूसरा असोचता भी हूं। बहुत बड़ी जीवन जीने की कला है असोच। असोच निर्विकल्प समाधि की बात जो चलती है, साक्षी दृष्टा, साक्षी भाव, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, करके देखो, एक दिन भर ये अभ्यास करके देखो, जो चाहोगे वही मिलेगा आपको। चाहना ही खत्म हो जाएगी। जो संकल्प होगा जरूरत का वो पहले ही पूरा होने के लिए तैयार होगा। बाबा कहते मैं असोचता हूं, अभोक्ता हूं। असोचता का अर्थ क्या है यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा व्यर्थ नहीं सोचते। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आज वरदानी बाप दादा का वरदान सुनेंगे, महसूस करेंगे। बाबा ने मेरे लिए कहा है, मुझे ये शब्द वरदान के रूप में बाबा ने दिए, ये शिक्षा वरदान के रूप में दी है, मुझे अपने ऊपर लागू करनी है। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर। अब दिव्य गुणों का गुलदस्ता देखा ना, उसमें लिखे हुए देवताई गुण क्या है, संस्कार क्या है। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भाव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे बच्चे, तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कारों को बच्चे इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी जीवन में। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष यानी आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ, इन इंद्रियों का उपयोग करो, इंद्रियां हमारे ऊपर हावी ना हो, मालिक बन के इनका प्रयोग करो, बाबा का कहने का मतलब। लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ, एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो, इसको कहते हैं पुरुषार्थी। स्लोगन है आज का, रूहानी गुलाब वे हैं जो कांटों के बीच रहते भी न्यारे प्यारे और साथ में जोड़ दो खुशबूदार भी रहते हैं। रूहानी गुलाब वह हैं जो कांटों के बीच में रहते न्यारे प्यारे रहते हैं, है ना, और खुशबू भी देते रहते हैं लोगों को। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को, आप सभी के मन में एक बात आई होगी कि भाई जी के हाथ में क्या हुआ। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबकी दुआएं हैं, सिर पे बाबा का हाथ है, और इतना मेरा विश्वास है कि इस तन और मन को वो कुछ भी होने नहीं देगा। कुछ लोग कह सकते हैं तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं मानता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस। अगर भगवान का बन के भी नहीं कर पाए तो फिर कब करेंगे? यही तो जीवन है ओवर कॉन्फिडेंस करने का। बस थोड़ा सा शारीरिक कुछ औषधियाँ भी बाबा ने मना नहीं की लेने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इंजेक्शन डायरेक्ट लगाने की बजाय मैं तुझे उस पानी में डाल के दे देता हूँ। मैंने कहा भाई जो आपकी आ गया माननी पड़ेगी। अब आप सबकी सेवा भी जरूरी है, वो भी तो नहीं छोड़ सकते, और वो भी जरूरी था। तो चलिए, और कुछ भी नहीं, कईयों के संकल्प चलते होंगे, तो मैंने कहा मैं बता दूं, आप सबकी दुआओं का बल और बाबा के स्नेह का असीम छत्र छाया। चलिए, पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।